रामपुर जिले की सुबह किसी और जिले जैसी नहीं थी। धूप अभी पूरी तरह नहीं निकली थी, पर आसमान की हल्की सी लाली दूर तक फैली हुई थी। शहर से गांव की ओर जाती धूल भरी सड़कें रात की नमी सोख चुकी थीं, और अब हर छोटे पत्थर पर बारीक भूरी धूल की परत जमी थी। सड़क के किनारे किनारे खड़े नीम और पीपल के पेड़ों की पत्तियां जैसे किसी अदृश्य डर में चुप थीं। कहीं कोई पंछी नहीं चहक रहा था, केवल दूर कहीं से आती बैलगाड़ी की चरमराहट हवा में घुल रही थी। रामपुर की टूटी फूटी सरकारी इमारतें उस सन्नाटे में और भी थकी हुई लग रही थीं, मानो बरसों से किसी ने उनकी ओर देखा ही न हो। दीवारों पर चिपके चुनावी पोस्टर अब आधे फटे हुए थे, जिन पर नाम और चेहरे पहचान में नहीं आते थे। चौपाल पर पड़े लकड़ी के पुराने बेंच पर सुबह की ओस की नमी चमक रही थी, लेकिन वहां बैठने वाला कोई नहीं था। यह वही चौपाल था जहां पहले गांव वाले सुबह की चाय पीते हुए हंसी ठिठोली करते थे। अब बस एक लंबी चुप्पी थी, जो हर कान में अजीब सी ठंडक भर रही थी। किशनपुर गांव का नाम इस जिले में कई बार सुना गया था, पर अब यह नाम डर का दूसरा नाम बन चुका था। कभी यह गांव अपनी उपजाऊ जमीन और शांत माहौल के लिए जाना जाता था। धान के खेतों में गूंजती मेंढकों की टर्र टर्र, शाम को मंदिर की घंटियों की आवाज और औरतों के समूह की हंसी। पर पिछले 2 साल में सब कुछ बदल गया। लोग अब रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। औरतें दिन के उजाले में भी अकेले खेत तक जाने से डरती थीं। बच्चे घर के बाहर खेलने नहीं निकलते थे। कारण था गांव के वही 4 बदमाश, अर्जुन, बलराम, सोनू और जीतू, जिन्होंने धीरे धीरे पूरे गांव को अपने खौफ में ले लिया था। ये चारों लड़के पहले सिर्फ छोटी मोटी शरारतें करते थे। किसी की फसल से गन्ना तोड़ लेना, चुपके से तालाब में नहाती लड़कियों पर सीटी बजाना। लेकिन पुलिस की ढिलाई ने उनके हौसले बढ़ा दिए। अब वे खुलेआम शराब पीते, औरतों का रास्ता रोकते, गंदे गाने गाते और धमकी देकर पैसे ऐंठते। गांव के लोग कई बार थाने गए, लेकिन हर बार उन्हें वही जवाब मिला, सबूत लाओ, तभी मामला दर्ज होगा। शुरू में कुछ मर्दों ने हिम्मत दिखाई, पर जब उन्हें रातों रात मार पीट कर घायल कर दिया गया, तो गांव ने चुप्पी ओढ़ ली। शिकायतों की मोटी फाइल अब सिर्फ थाने की अलमारी का बोझ थी। इसी फाइल पर उस सुबह रामपुर की नई पुलिस अधीक्षक रुचिका शर्मा की नजर पड़ी। वह अपने दफ्तर में बैठी थीं, एक पुरानी लकड़ी की मेज जिस पर रात की कॉफी का हल्का दाग अभी भी पड़ा था। दीवारों पर टंगी पुलिस मेडल्स की चमक भी उस वक्त फीकी लग रही थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छन कर आ रही थी, पर कमरे में फैली हवा किसी अनदेखे बोझ से भारी थी। जब रुचिका ने वह फाइल खोली, तो धूल की परत उड़कर उनकी नाक तक पहुंची। उन्होंने खांसते हुए पहला पन्ना पलटा। हर पन्ने पर वही पैटर्न, पीड़िता का नाम, घटना का संक्षिप्त विवरण और अंत में वही ठंडी लाइन, जांच की गई, ठोस सबूत नहीं मिला, मामला बंद। ये वाक्य बार बार उनकी आंखों में चुभ रहा था। 20 से ज्यादा शिकायतें, हर एक में दर्द, डर और बेबसी। किसी में लिखा था कि चारों ने खेत से लौटती लड़की का दुपट्टा खींचा, किसी में कि रास्ता रोककर पैसे मांगे, किसी में कि रात में घर के दरवाजे पर पत्थर फेंके। लेकिन नतीजा हर बार वही, सबूत नहीं मिला। रुचिका की भौहें सिकुड़ गईं। यह सिर्फ लापरवाही नहीं थी, यह मिली भगत थी। वह जानती थीं कि अगर पुलिस सच्चाई चाहती तो सबूत मिलना मुश्किल नहीं था। उनके भीतर गुस्से की एक लहर उठी, पर उसका चेहरा अब भी ठंडा था। वह एक ऐसी अफसर थीं जिनकी नजरें शांत दिखतीं, पर उनमें बिजली छुपी रहती। तेज दिमाग, निडर स्वभाव और न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने का जज्बा, यही उनकी पहचान थी। अपने करियर में उन्होंने कई बार बड़े बड़े गैंग्स को धराशायी किया था, पर यह मामला अलग था। यहां अपराधी सिर्फ 4 लड़के नहीं थे, यहां पूरा तंत्र लापरवाही में डूबा था। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने सोचा, अगर मैं वर्दी पहनकर वहां जाऊंगी तो सब पहले से सज धज जाएंगे, चारों लड़के कहीं छुप जाएंगे और थाने के लोग अपनी कहानी पहले से रच लेंगे। मुझे असली हालात देखने हैं, न कि दिखावा। उनके भीतर एक तूफान उठ रहा था। उन्होंने अपनी मेज पर रखी फाइल को एक बार फिर बंद किया, पर उनकी उंगलियां अब भी उसके कवर पर ठहरी थीं, जैसे उसमें छुपे हर शब्द को महसूस कर रही हों। उन्हें लगा कि हवा में फैला यह डर सिर्फ गांव वालों का नहीं, पूरा जिला इसकी गूंज में जी रहा है।
इस डर को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका था। गांव में वैसे ही जाना जैसे एक आम औरत जाती है, बिना पहचान, बिना वर्दी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की से बाहर झांका। बाहर का आसमान अब हल्का नीला हो चुका था, लेकिन उनके मन का आसमान गहरा और तूफानी था। यह निर्णय आसान नहीं था। एक अफसर होकर खुद को साधारण औरत बनाना जोखिम था, पर यही रास्ता उन्हें सच्चाई तक ले जा सकता था। उन्होंने तय कर लिया, आज से खेल बदलना होगा। सुबह का सूरज अब भी पूरा निकला भी नहीं था कि बस स्टैंड पर हलचल शुरू हो गई। पुराने बस स्टैंड की दीवारों पर चिपके पोस्टर रात की नमी से हल्के हल्के झुर्रियां खा रहे थे। चाय के खोखे से उठती भाप और उबलते दूध की मीठी गंध धूल भरी हवा में घुल रही थी। लोग अपने अपने काम के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन इस रफ्तार में भी एक तरह की खामोशी थी, जैसे हर कोई भीतर ही भीतर किसी अनदेखे डर का बोझ ढो रहा हो। इसी भीड़ में एक औरत धीरे से खटारा बस से उतरी। साधारण सूती साड़ी, हल्के भूरे रंग की चप्पलें, कंधे पर पुराना बैग और आंखों में खोजती हुई बेचैनी। यह वही रुचिका थी, रामपुर की नई पुलिस अधीक्षक। पर यहां कोई उसे उस नाम से नहीं जानता था। बस की धूल और पसीने से उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। उसने चारों ओर एक नजर डाली, जैसे पहली बार इस जमीन को देख रही हो। हर आवाज उसके कानों में अलग तरह से गूंज रही थी। पानी भरने जाती औरतों के बर्तन की खनक, किसी बच्चे की दबे स्वर में रोने की आवाज और दूर से आती मोटर बाइक की घरघराहट। गांव के रास्ते में कदम रखते ही माहौल बदल गया। हवा में घुली मिट्टी की गंध के साथ एक अजीब सी ठंडक थी। कच्ची गलियों में चलते हुए उसने महसूस किया कि हर घर के दरवाजे आधे खुले हैं, पर खिड़कियों के पर्दे कसकर खींचे हुए, जैसे गांव खुद अपनी सांस रोककर देख रहा हो कि यह अनजान औरत कौन है। बच्चे छोटे छोटे समूह में खेल रहे थे, लेकिन उनकी हंसी दबे स्वर में थी। कोई तेज आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। औरतें कुएं से पानी भरते हुए बार बार सड़क की ओर देखतीं, मानो डरती हों कि कहीं कोई उन्हें देख न ले। पीपल के पुराने पेड़ के नीचे औरतों का एक छोटा सा धरना लगा था। न ढोल न नारे, बस चुपचाप बैठे चेहरे। किसी के हाथ में पुराना गमछा, किसी की गोद में बच्चा। आंखों में नींद और थकान की लकीरें साफ झलक रही थीं। उनके चेहरे पर सालों का दर्द था, जैसे उन्होंने उम्मीद करना छोड़ दिया हो। रुचिका धीरे से उनके पास जाकर बैठ गई। एक बूढ़ी अम्मा ने उसकी ओर देखा, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखों में थकी हुई रोशनी। बहन, शहर से आई हो? उसकी आवाज में संकोच था। रुचिका ने हल्की मुस्कान दी। हाँ अम्मा, सुना यहां कुछ परेशानी है। अम्मा ने लंबी सांस ली। परेशानी? अब तो डर ही जिंदगी हो गया है। वो चारों लड़के दिन रात सिर पर मंडराते हैं। बेटियों को घर से बाहर भेजना मुश्किल हो गया है। पुलिस को कहो तो कहती है सबूत लाओ। बताओ, सबूत कैसे लाएं? क्या हम अपनी बेटियों को उनकी नजर के सामने खड़ा कर दें? पास बैठी एक जवान लड़की ने जोड़ा। बाजार जाते हैं तो रास्ता रोकते हैं, गंदे गाने गाते हैं, पैसे मांगते हैं। इनकार करो तो रात में घर के बाहर पत्थर मारते हैं। पुलिस में शिकायत करो तो थाने वाला हंस देता है, कहता है तुम्हारी कहानी कौन मानेगा। रुचिका ने महसूस किया कि हर शब्द में कितनी कड़वाहट, कितनी बेबसी घुली है। उसने हर चेहरे को गौर से देखा, थकान से झुके कंधे, फटी हुई साड़ियां, पर आंखों में अब भी एक हल्की चमक, जैसे कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी हो। इतने में दूर से मोटर बाइक की आवाज आई। औरतें अचानक सिमटकर एक दूसरे के करीब हो गईं। बच्चे चुप हो गए। 4 मोटरसाइकिलें धूल उड़ाते हुए पास आकर रुकीं। वही 4 लड़के, अर्जुन, बलराम, सोनू और जीतू, बालों में जेल की चमक, आंखों में बेखौफी। उनमें से एक ने तेज हॉर्न बजाया, दूसरा हंसते हुए बोला, क्यों बहनों, आज फिर अदालत लगी है क्या? उनकी हंसी में ऐसा घमंड था कि पूरा चौपाल सिहर उठा। उनकी नजरें हर औरत पर ऐसे घूम रही थीं जैसे शिकार ढूंढ रहे हों। एक ने फप्ती कसी, किसी नए मेहमान को बुलाया है क्या? शहर से कोई आया दिखता है। उनकी आंखें रुचिका पर टिकीं, पर उसने सिर झुका लिया, जैसे वह भीड़ का हिस्सा हो। वे कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, अपने ठहाकों से माहौल को और भारी करते हुए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गए। पर उनकी हंसी हवा में गूंजती रही, एक ऐसा गूंजता डर जो देर तक सबके कानों में रह गया।
रुचिका ने अपने भीतर उठते गुस्से को महसूस किया, पर उसका चेहरा शांत था। उसने समझ लिया था, यहां सिर्फ 4 लड़कों का आतंक नहीं, बल्कि एक पूरा तंत्र है जो उन्हें सुरक्षा देता है। और जब तक इस तंत्र को तोड़ा नहीं जाएगा, गांव की यह खामोशी कभी नहीं टूटेगी। दोपहर का सूरज सिर पर धधक रहा था। रामपुर की गर्मी वैसे भी तेज थी, ऊपर से सूखी हवाएं मिट्टी को उड़ाती हुई आंखों में चुभ रही थीं। किशनपुर की कच्ची पगडंडी पर चलते हुए हर कदम के साथ गर्म धूल का बादल उठता और पैरों से चिपक जाता। रुचिका ने अपने साधारण चप्पलों के नीचे झुल्लसती जमीन को महसूस किया, पर चेहरा उतना ही शांत रखा। उसका दुपट्टा अब तक पसीने से गीला हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें बस एक दिशा में टिक गई थीं, थाने की ओर। थाना गांव के किनारे एक जर्जर इमारत में था। दीवारों पर चूने का रंग सालों पहले ही उतर चुका था। लोहे का टूटा फूटा फाटक आधा खुला था, जैसे भीतर की सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा हो। भीतर जाने से पहले उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। औरतों का धरना अब भी पीपल के पेड़ के नीचे शांत बैठा था, पर हर आंख में एक सवाल था, क्या कोई सच में हमारी बात सुनेगा? बच्चे अब तक वहीं थे, पर खेलना भूल चुके थे। हवा का हर झोंका जैसे कह रहा हो, सावधान। रुचिका ने गहरी सांस ली और फाटक धकेलकर भीतर चली गई। अंदर का दृश्य उसके अनुमान से भी ज्यादा कड़वा था। लकड़ी की पुरानी मेज पर इंस्पेक्टर रतन सिंह बड़े इत्मीनान से बैठा था। मोटा बदन, मूंछों पर ताव, आंखों में घमंड। उसके पीछे वही 4 बदमाश आधे साए की तरह खड़े थे, अर्जुन, बलराम, सोनू और जीतू। चारों की आंखों में वही बेखौफ चमक, जैसे थाना उनका अड्डा हो। रतन सिंह ने ऊपर देखा और बिना उठे बोला, क्यों बहन जी, क्या काम है? यह धरना बंद कराओ, गैरकानूनी जमावड़ा है। उसकी आवाज में न सिर्फ तिरस्कार था, बल्कि खुला हुआ आदेश भी, जैसे कानून उसकी जेब में हो। रुचिका ने भीड़ की ओर देखा। औरतें एक दूसरे को देख रही थीं, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी कांस्टेबल बलबीर, जो दरवाजे के पास खड़ा था, लाठी लेकर आगे बढ़ा। उसकी चाल में झुंझलाहट थी, आंखों में वही पुराना अहंकार। उसने लाठी जमीन पर पटकी और बोला, चलो चलो, सब घर जाओ, यहां तमाशा मत लगाओ। अदालत बनाकर रखी है क्या? एक बूढ़ी औरत, शांति देवी, जो अब तक चुप बैठी थी, कांपते हुए उठी। बेटा, हम तो बस। वह वाक्य भी पूरा नहीं कर पाई। बलबीर ने लाठी आगे बढ़ाई, मानो उसे धकेलने वाला हो। शांति देवी पीछे की ओर लड़खड़ाईं, उनका गमछा गिर गया। भीड़ में एक धीमी चीख गूंजी, औरतें और पीछे हट गईं। रुचिका का दिल धड़क उठा, वह आगे बढ़ी। उसकी चाल में अब आम औरत की घबराहट नहीं, बल्कि एक अदृश्य अधिकार था। उसने बलबीर का रास्ता रोक लिया। बलबीर ने तिरस्कार से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तू कौन है? बड़ी आई रक्षक बनने? उसकी लाठी अब सीधी खड़ी थी। भीड़ में सन्नाटा पसर गया, हर निगाह रुचिका पर टिक गई। धूप इतनी तेज थी कि जमीन से उठती गर्मी मानो उनकी सांसों को भी जला रही थी। फिर वही पल आया जिसने पूरे माहौल को थमा दिया। गुस्से और अहंकार के उबाल में बलबीर ने लाठी घुमाई और जोर से रुचिका के कंधे पर दे मारी। धप! लाठी के पड़ते ही हवा जैसे ठहर गई। उस आवाज ने चौपाल से लेकर थाने तक सबको जड़ कर दिया। बच्चे तक रोना भूल गए। पीपल के पत्तों की हल्की सरसराहट भी जैसे अचानक रुक गई। दर्द की एक तेज लहर रुचिका के कंधे से पूरे शरीर में दौड़ गई, पर उसके होठों से एक आह तक न निकली। उसकी आंखें गहरी और सख्त हो गईं, जैसे भीतर का ज्वालामुखी अब फूटने को हो। औरतों की सांसें अटक गईं, कुछ ने अपने मुंह पर दुपट्टा कस लिया। शांति देवी ने कांपते हुए हाथ जोड़ ली। चारों बदमाशों के चेहरे पर क्षण भर के लिए मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा, यह औरत भी बाकी की तरह डर जाएगी। लेकिन रुचिका का चेहरा नहीं बदला। दर्द की जलन के बावजूद उसकी नजरें बलबीर पर टिकी रहीं। धूप की तेज किरणें उसकी आंखों में पड़कर उन्हें और तेज बना रही थीं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हवा में बिजली तैर गई हो। भीड़ में एक अजीब सी खामोशी छा गई। किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। अब सिर्फ 2 आवाजें सुनाई दे रही थीं, रुचिका की धीमी, नियंत्रित सांस और बलबीर की भारी मगर थोड़ी थमी हुई धड़कन। यही वह पल था जब डर और साहस का संतुलन टूटने वाला था। रुचिका ने धीरे धीरे अपना दुपट्टा ठीक किया।
कंधे की जलन को नजरअंदाज करते हुए। उसकी आंखों की गहराई में अब कोई डर नहीं था, बस आने वाले प्रहार की ठंडी तैयारी थी। धूप में पिघलते रास्तों पर फैली गर्मी जैसे उस क्षण के सन्नाटे को और भी भारी कर रही थी। कांस्टेबल बलबीर की लाठी के वार से उठी हल्की धूल अब भी हवा में तैर रही थी। पूरे गांव के लोग, जो अभी तक डर के मारे पीछे हटे हुए थे, वहीं जमे खड़े थे। बच्चों की आंखें चौड़ी थीं, औरतों के चेहरों पर घबराहट और उम्मीद का अजीब सा मेल था। रुचिका ने गहरी सांस ली। उसका कंधा अब भी जल रहा था, दर्द भीतर तक उतर चुका था, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और बलबीर की आंखों में सीधे देखा। वह नजरिया इतना स्थिर, इतना ठंडा था कि बलबीर का हाथ अपने आप ढीला पड़ गया। उसकी लाठी अब तक हवा में अटकी हुई थी, पर उस नजर की ठंडक ने जैसे उसकी सारी ताकत खींच ली। रुचिका ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपने बैग की चेन खोली और वहां से एक छोटा सा चमकता हुआ कार्ड निकाला। गहरे नीले रंग पर सुनहरा अशोक स्तंभ चमक रहा था। उसने बिना एक शब्द कहे वह कार्ड बलबीर की आंखों के सामने लाकर थाम दिया। आईपीएस रुचिका शर्मा। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें बिजली थी। न कोई चीख, न कोई गुस्सा, बस ठंडी और तीखी ध्वनि जो भीड़ के कानों में गूंज गई। क्षण भर में सब थम गया। बलबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें उस कार्ड पर टिक गईं, जैसे यकीन ही न हो। उसकी उंगलियां ढीली हुईं और लाठी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। आवाज पत्थर पर लोहे की खनक जैसी गूंजी, जो सन्नाटे को और गहरा कर गई। पीछे खड़ा इंस्पेक्टर रतन सिंह भी हड़बड़ाकर कुर्सी से उठा। उसकी घनी मूंछें भी जैसे अपना ताव खो चुकी थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, आप यहां? रुचिका ने उसकी ओर सीधी नजर डाली। हां, मैं यहां हूं, और अब यह तमाशा खत्म होगा। उसके शब्द बर्फीले थे। कोई ऊंची आवाज नहीं, लेकिन उनमें ऐसी गूंज थी कि दीवारें भी सुन रही थीं। चारों बदमाश, अर्जुन, बलराम, सोनू और जीतू, जो अब तक अपने ठहाकों में डूबे थे, अचानक चुप हो गए। उनके चेहरों की हंसी गायब हो गई। जिस घमंड से वे अभी तक इधर उधर देख रहे थे, वही घमंड अब डर में बदल रहा था। रुचिका ने आगे कदम बढ़ाया। उसकी साड़ी का किनारा धूल में रगड़ खा रहा था, लेकिन हर कदम का वजन साफ सुनाई दे रहा था। उसने रतन सिंह की ओर उंगली उठाई। तुम्हारे थाने में महीनों से शिकायतें पड़ी हैं। हर बार वही लाइन, सबूत नहीं मिला। आज से सबूत यहीं खड़ा है। भीड़ में हलचल हुई। औरतों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखी। बच्चे अपनी माओं के दुपट्टों से झांकने लगे। रुचिका ने एक पल को मुड़कर अपने पीछे खड़े कुछ सिपाहियों की ओर देखा, जो उसके साथ गुप्त आदेश पर आए थे और अब दरवाजे के पास खड़े थे। उसकी आवाज गूंजी, इन चारों को तुरंत गिरफ्तार करो, और इंस्पेक्टर रतन सिंह और कांस्टेबल बलबीर को भी। दरवाजे पर खड़े सिपाही तुरंत हरकत में आ गए। यह आदेश किसी बहस का मौका नहीं दे रहा था। दो सिपाही आगे बढ़े और अर्जुन, बलराम, सोनू, जीतू को पकड़ लिया। उनके चेहरे पर अब कोई हंसी नहीं थी, बस डर का पसीना। बलबीर ने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की। मैडम, मैं तो बस। रुचिका ने उसे बीच में ही रोक दिया। लाठी उठाने में हिम्मत थी, अब जवाब देने में क्यों डर लग रहा है? उसकी आवाज पत्थर पर बजते लोहे जैसी थी। सिपाहियों ने बलबीर की बेल्ट और टोपी उतार ली। उसकी वर्दी का गौरव अब मिट्टी में मिल चुका था। उसकी आंखों में गिड़गिड़ाहट थी, होंठ कांप रहे थे। रतन सिंह के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने धीरे धीरे कहा, मैडम, गलती हो गई। रुचिका ने ठंडी नजर से देखा। गलती नहीं, अपराध। पूरा गांव देख रहा था। वही कांस्टेबल जो सुबह तक औरतों को धकेल रहे थे, अब उन्हीं गुंडों को पकड़कर ले जा रहे थे। हवा में एक अलग ही सन्नाटा था। सन्नाटा जो डर से नहीं, बल्कि बदलते समय की दस्तक से पैदा हुआ था। रुचिका ने चारों ओर देखा। औरतों के चेहरे पर अब भी हल्की हैरानी थी, लेकिन आंखों में चमक लौट रही थी। बच्चों ने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू कर दिया। पीपल के पत्ते हल्की हवा में फिर से हिलने लगे, जैसे खुद प्रकृति ने भी राहत की सांस ली हो। वह धीरे धीरे थाने के बाहर निकली। उसका कंधा अब भी दुख रहा था, पर उसकी चाल अडिग थी। सूरज अब पश्चिम की ओर झुक रहा था, पर उसकी किरणों में एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो पूरे जिले में फैलने वाली थी।
उसकी ठंडी संयमित जीत का असर दूर तक सुनाई देने वाला था। गांव को अब पता चल चुका था कि न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, बल्कि साहस में छुपा होता है। और आज उस साहस का नाम था रुचिका शर्मा। शाम उतरने लगी थी, लेकिन किशनपुर गांव के आसमान पर अब पहली बार एक अलग उजाला तैर रहा था। दिन भर की तपिश के बाद हवा में हल्की ठंडक घुल रही थी। पीपल के पत्तों पर चिपकी धूल अब चमक रही थी, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उन्हें धो दिया हो। गांव के लोग अभी तक उसी चौपाल पर जमा थे, पर अब चेहरे पर वह जमी हुई घबराहट नहीं थी। उनकी नजरें थाने की ओर लगी थीं, जहां कुछ देर पहले तक डर और बेबसी का राज था। थाने के फाटक के पास 2 पुलिस जीपें खड़ी थीं। नई पुलिस टीम, जो रुचिका ने अपने गुप्त आदेश से पहले ही बुला ली थी, अब पूरी तरह सक्रिय थी। चमकती वर्दियों में सिपाही तेजी से अंदर बाहर हो रहे थे। इंस्पेक्टर रतन सिंह और कांस्टेबल बलबीर को हथकड़ी पहनाई जा रही थी। रतन की घनी मूंछों का ताव गायब हो चुका था। उसकी आंखों में अब केवल पश्चाताप और डर का मिश्रण था। बलबीर का सिर झुका हुआ था, कांपते हाथ अब किसी दलील के काबिल नहीं रहे थे। चारों बदमाश अर्जुन, बलराम, सोनू और जीतू थाने के बरामदे में खामोश बैठे थे। उनके चेहरे पर अब वह बेलगाम घमंड नहीं, बल्कि आने वाले अंजाम का साया था। सुबह जिनकी आंखों में बेकाबू हंसी और ठहाके थे, अब वहां डर की एक गहरी परत थी। रुचिका थाने के भीतर खड़ी थीं। उनका कंधा अभी भी दुख रहा था। दर्द की लकीरें कभी कभी चेहरे पर हल्की झलक देतीं, लेकिन उनका स्वर और नजरें अडिग थीं। उन्होंने थाने के रिकॉर्ड रूम में रखी वही मोटी धूल भरी फाइल उठाई, वही फाइल जिसमें सालों से औरतों की शिकायतें दबी पड़ी थीं। उन्होंने उसे मेज पर रखा और कहा, अब यह धूल नहीं खाएगी। आज से हर नाम, हर घटना दर्ज होगी और न्याय मिलेगा। उन्होंने एक एक औरत को बुलाकर उनकी शिकायत खुद दर्ज कराई। बूढ़ी अम्मा शांति देवी कांपते हाथों से पेन पकड़कर पहली गवाही लिखवाने लगीं। उनके शब्दों में दर्द के साथ एक अजीब सी राहत भी थी। जवान लड़कियां, जो अब तक सिर झुकाकर बोलती थीं, अब नजर उठाकर बयान दे रही थीं। उनके होठों से निकले हर शब्द में लंबे समय का डर टूटने की आवाज थी। बाहर चौपाल पर खड़े लोग हर पल इस बदलते दृश्य को देख रहे थे। बच्चे, जो दोपहर तक सिमटकर खामोश थे, अब धीरे धीरे हंसी में लौटने लगे। कोई अपने मिट्टी के खिलौने उठाकर खेल में लग गया, कोई पीपल के तने पर चढ़ने लगा। औरतों की आंखों में पहली बार चमक थी, वह चमक जो भरोसे से जन्म लेती है। रुचिका ने हर महिला से एक एक कर हाथ मिलाया। अब डरने की जरूरत नहीं, पुलिस तुम्हारे साथ है। अगर कोई भी धमकी दे, सीधा मुझे खबर करना। उनकी आवाज में सख्ती भी थी और स्नेह भी। यह आश्वासन गांव के हर कोने तक पहुंच गया। जब सभी बयान दर्ज हो गए और गिरफ्तारी की औपचारिकताएं पूरी हो गईं, तो रुचिका बाहर आईं। डूबते सूरज की किरणें अब उनकी साड़ी पर पड़ रही थीं, जैसे उनकी जीत को उजागर कर रही हों। गांव वाले उनके आसपास इकट्ठा हो गए। कोई उनके पैरों को छूने बढ़ा तो उन्होंने रोकते हुए कहा, सम्मान मुझे नहीं, उस हिम्मत को दो जो आज आप सबने दिखाई है। असली जीत आपकी है। पीछे खड़ी शांति देवी की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर हल्की मुस्कान। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, अब रात को चैन की नींद आएगी। रुचिका ने हल्की मुस्कान दी। कंधे का दर्द अब भी चुभ रहा था, लेकिन उस दर्द में एक मीठा संतोष था, कर्तव्य का दर्द जो डर पर जीत का सबूत बनता है। वह जानती थीं कि यह बस शुरुआत है, लेकिन आज का दिन पूरे जिले के लिए एक मिसाल बनेगा। थाने से निकलकर जब उनकी गाड़ी कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ी, तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। गांव की खामोशी अब टूटी थी। चौपाल पर बच्चे हंस रहे थे, औरतें आपस में बातें कर रही थीं और हवा में एक नई खुशबू थी, उम्मीद की, साहस की और न्याय की। कुछ ही घंटों में खबर पूरे जिले में फैल गई। रेडियो पर, बाजार में, चाय की दुकानों पर, हर जगह लोग उसी घटना को दोहरा रहे थे। नई एएसपी ने थाने में घुसकर इंस्पेक्टर को ही गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के लिए यह चेतावनी थी और आम जनता के लिए एक नई ताकत का एहसास। रुचिका अपनी जीप में खामोश बैठी थीं। खिड़की से आती हवा उनके चेहरे को छू रही थी। दर्द भरे कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने सोचा, अगर जनता के बीच बैठकर उनका दर्द न महसूस किया जाए, तो पुलिस का मतलब ही क्या है।
गांव का परिदृश्य धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, लेकिन वहां अब डर की धुंध नहीं, एक नया सवेरा था। उस सवेरे की पहली किरण का नाम था रुचिका शर्मा, जिसने यह साबित कर दिया कि असली पुलिस वही है जो जनता के बीच जाकर उनकी सांसों की धड़कन समझ सके और डर को उम्मीद में बदल दे।